सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत उन मामलों में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना उच्च अधिकारियों की जांच कर सकती है जिनमें अदालत जांच की निगरानी कर रही हो। अदालत ने यह आदेश कोयला आवंटन मामले में दायर एक याचिका पर दिया है। हालांकि सरकार का कहना था कि सीबीआई को संयुक्त सचिव या उससे ऊंचे ओहदे पर तैनात अधिकारियों के लिए सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। यह व्यवस्था अधिकारियों को बाहरी दबाव से मुक्त रखने के लिए जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिए दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस से कहा कि वह अपने ट्विटर संदेश के लिए आपराधिक आरोपों का सामना कर रही बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ किसी दबाव में कार्रवाई नहीं करे। गौरतलब है कि मुस्लिम धार्मिक नेता मौलाना तौकीर रजा खान ने तस्लीमा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि उनके ट्वीट ने धार्मिक आस्था का अपमान किया है। उच्चतम न्यायालय ने तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ कांड की जांच को कथित रूप से प्रभावित करने के लिए आरोप में बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर और भूपेंद्र सिंह यादव के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया। खंडपीठ ने याचिका दायर करने वाले पत्रकार से उसकी स्थिति पर सवाल किया, जिसने दावा किया था कि उसने अपने खोजी अभियान के तहत सांसदों, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और वकीलों के बीच रची गई आपराधिक साजिश को छिपे हुए कैमरों में कैद किया था। मुंबई की कैंपाकोला सोसाइटी के अनधिकृत फ्लैटों के मालिकों ने मकान खाली करने के संरक्षण के लिए नए सिरे से उच्चतम न्यायालय से राहत पाने का प्रयास किया है। इन फ्लैट मालिकों का दावा है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि इन फ्लैटों को नियमित करने का प्रस्ताव है। हालांकि नगर निगम ने इन फ्लैटों को नियमित करने के मसले के बारे में न्यायालय को सूचित ही नहीं किया। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनधिकृत फ्लैट के मालिकों को 31 मई 2014 तक परिसर खाली करने के निर्देश दिए हैं। असम के डिब्रूगढ़ में मंगलवार को संदिग्ध उग्रवादियों के ग्रेनेड हमले में एक की मौत और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाम करीब 5 बजे 2 उग्रवादी मोटरसाइकिल से पासली इलाके के बाजार में आए और उन्होंने वहां गोला दाग दिया। घायलों को असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घने कोहरे से उत्तर भारत में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई है और कोहरे के कारण कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण लंबी दूरी की 40 ट्रेनें 3 घंटे से ज्यादा वक्त की देरी से चल रही हैं। दिल्ली में कोहरे की वजह से 100 से भी ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया 28 पैसे गिरकर 62.01 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। मंगलवार सुबह डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे की गिरावट के साथ 61.88 के स्तर पर खुला और दिन भर के कारोबार में 61.80 के निचले स्तर तक गया और अंत में 28 पैसे गिरावट के साथ 62.01 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में मंगलवार को भी गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 47 अंकों की गिरावट के साथ 20,612 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 16 अंक टूटकर 6,139 पर बंद हुआ है। दिन भर के कारोबार में एचडीएफसी बैंक, कोल इंडिया, एचडीएफसी, एनटीपीसी और बजाज ऑटो जैसे दिग्गज शेयरों में 4 से 2% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं रैनबैक्सी, भारती एयरटेल, सिप्ला, सन फार्मा, एनएमडीसी, टीसीएस और सेसा स्टरलाइट जैसे दिग्गज शेयर 5.2 से 1.2% की बढ़त देखी गई।